गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 21। अर्जुन उवाच कार्लिंगे स्त्रीं गुणानितंति तो भवति प्रभो किमाचार कच्चेतं स्त्रीं गुणानते वर्ते। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीं गुणनतानते तो भवति प्रभो किमाचार कच्चेतं स्त्रीं गुणनते वर्ते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, कैर किससे, लिंगे लक्षण, त्रीन तीन, गुणन भौतिक प्रकृति के गुण, अतान ये अतित पार करके, भवती है प्रभो भगवान, किम क्या, आचारा आचरण, कथम कैसे, च तथा अतान ये त्रीन तीन, गुणन भौतिक प्रकृति के गुण, अतिवटेट अतिक्रमण। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीं गुणनतान अतितो भवति प्रभो किमाचारा कच्चेतं स्त्रीं गुणनते वर्ते। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो लोग तीन गुणों से परे चले गए हैं उनकी विशेषताएं क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, वे गुणों के बंधन से परे कैसे जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीन गुणों से परे जाने के बारे में सुना, तो अब वह गुणों के संबंध में तीन प्रश्न पूछते हैं। लिंगाय शब्द का अर्थ है लक्षण। उनका पहला प्रश्न है, उन लोगों के लक्षण क्या हैं जो तीन गुणों से परे हैं। आचारा शब्द का अर्थ है आचरण। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, ऐसे दिव्यवादी किस प्रकार आचरण करते हैं। एडवांटेज शब्द का अर्थ है पार करना। तीसरा प्रश्न वह पूछता है, कोई तीन गुणों से कैसे परे हो सकता है। श्री कृष्ण उनके प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 22-23। भगवान श्री उवाच प्रकाशच् च प्रवृत्तिं च मे मोहः च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कान्हानि न दासिनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते योगतिष्ठति नेन्ते। श्री भगवान उवाच प्रकाशच् च प्रवृत्तिं च मोहः च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति दासिन वदसिनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्ते योगतिष्ठति नेन्ते। श्री भगवान उवाच परम दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, प्रकाशम रोशनी च तथा प्रवृत्तिम गतिविधि च तथा मोहम ब्रह्म इव सम च तथा पांडव पांडुपुत्र अर्जुन न द्वेष्टि घृणा मत करो संप्रवृत्तानि जब उपस्थित हो न निवृत्तानि अनुपस्थित होने पर कांक्षति लालसा उदासीन वत तटस्थ असीन स्थित गुण भौतिक प्रकृति के गुणों के लिए यह कौन न नहीं विचाल्यते व्याकुल है गुना भौतिक प्रकृति के गुण वर्तन्ते कार्य इति एवं इस प्रकार जानना यह कौन अवतिष्ठति स्वयं में स्थित न नहीं इंगित गंगाता हुआ। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदसिनो गुणैर्यो न विचल्यते गुण वर्तमान इति एवं यो वतिष्ठति नेन्ते। अनुवाद। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीन गुणों से परे हैं वे न तो रोशनी से नफरत करते हैं जो सत्व से पैदा होता है, न ही गतिविधि जो रजस से पैदा होती है, और न ही भ्रम जो की है से नफरत करते हैं। तमस से उत्पन्न जब ये प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, नहीं जब वे अनुपस्थित होते हैं तो वे उनकी लालसा करते हैं। वे प्रकृति के तरीकों के प्रति तटस्थ रहते हैं और उनसे परेशान नहीं होते हैं। ये जानते हुए कि केवल गुण ही कार्य करते हैं, वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। अब श्री कृष्ण उन लोगों के लक्षण स्पष्ट करते हैं जो तीन गुणों से परे हैं। जब वे गुणों को संसार में कार्य करते हुए देखते हैं और उनके प्रभावों को अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थितियों में प्रकट होते देखते हैं तो वे परेशान नहीं होते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति अज्ञान को देखकर न तो उससे घृणा करते हैं और न ही उसमें फंसते हैं। सांसारिक विचारधारा वाले लोग दुनिया की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा दुनिया में चीजों की स्थिति के बारे में सोचने में बिताते हैं। प्रबुद्ध आत्माएं भी मानव कल्याण के लिए प्रयास करती हैं, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव है। साथ ही उन्हें एहसास होता है कि दुनिया अंततः भगवान के हाथों में है। उन्हें बस अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य निभाना है और बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ देना है। भगवान की दुनिया में आने के बाद हमारा पहला कर्तव्य है कि हम खुद को कैसे शुद्ध करें। फिर शुद्ध मन से हम स्वाभाविक रूप से दुनिया में अच्छे और लाभकारी कार्य करेंगे, बिना सांसारिक परिस्थितियों को हम पर भारी पड़ने देंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति जो स्वयं को गुणों के कामकाज से परे जानते हैं, जब प्रकृति के गुण दुनिया में अपना प्राकृतिक कार्य करते हैं तो वे न तो दुखी होते हैं और न ही प्रसन्न होते हैं। वास्तव में जब वे इन गुणों को अपने मन में अनुभव करते हैं तब भी उन्हें परेशानी महसूस नहीं होती है।
मन भौतिक ऊर्जा से बना है और इस प्रकार इसमें माया के 3 गुण समाहित हैं। इसलिए मन का गुणों और उनके अनुरूप विचारों के प्रभाव के अधीन होना स्वाभाविक है। समस्या यह है कि शारीरिक चेतना में हम मन को स्वयं से भिन्न नहीं देखते हैं, और इसलिए जब मन कोई परेशान करने वाला विचार प्रस्तुत करता है तो हमें लगता है, ओह, मैं इस नकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। हम जहरीले विचारों से जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे वे हमारे अंदर निवास करते हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। इस हद तक कि यदि मन भगवान और गुरु के विरुद्ध कोई विचार प्रस्तुत करता है तो भी हम उस विचार को अपना मान लेते हैं। यदि उस समय हम मन को अपने से अलग देख सके तो हम खुद को नकारात्मक विचारों से अलग कर पाएंगे। तब हम मन के विचारों को अस्वीकार कर देंगे। मुझे ऐसे किसी भी विचार से कोई लेना देना नहीं होगा जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। दिव्य मंच पर व्यक्तियों ने गुणों के प्रवाह से मन में उत्पन्न होने वाले सभी नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखने की कला में महारत हासिल कर ली है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 24-25। समदु खसुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्ररिपक्षयो सर्वान्मः परित्यागी गुणातीत स उच्यते। समदु खसुख स्वस्थ समलोष्टाष्टम कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मा संस्तुति मनापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। सब समान, द्वैत कष्ट, सुख खुशी, स्वस्थ स्वयं में स्थित, समान रूप से, लोष्ट एक ढेला, आश्म पत्थर, कांच सोना, तुल्य समान मूल्य का, प्रिय सुखद, अप्रिय अप्रिय, धीरा स्थिर, तुल्य वही, निंदक दोष, आत्मसंस्तुति स्तुति, मन सम्मान, अपमानयो अपमान, तुल्य समान, मित्र मित्र, अरि शत्रु, पक्षयो पक्षों को, सर्व सभी, आरंभ उद्यम, परित्यागी त्यागी, गुणातीत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गया, सह वे उच्यते कहा जाता है। समद्वैत सुख स्वस्थ समलोष्टमाकंचना तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मा संस्तुते मनापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्ररि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। अनुवाद: जो सुख और दुख में एक जैसे होते हैं, जो स्वयं में स्थित हैं, जो ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, जो सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच भी वैसे ही बने रहते हैं, जो बुद्धिमान है, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो सम्मान और अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, और जिन्होंने सभी उद्यमों को त्याग दिया है, वे 3 गुणों से ऊपर उठ गए हैं। ईश्वर की तरह आत्मा भी त्रिगुण से परे है। शारीरिक चेतना में हम शरीर के दर्द और सुख की पहचान करते हैं और परिणाम स्वरूप प्रसन्नता और निराशा की भावनाओं के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन जो लोग स्वयं के पारलौकिक मंच पर स्थापित हैं, वे न तो शरीर के सुख या कष्ट से तादात्म्य स्थापित करते हैं। ऐसे आत्म साक्षात्कारी रहस्यवादी संसार के द्वंद्वों का अनुभव तो करते हैं, परंतु उनसे अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार वे निर्गुण गुणों के प्रभाव से परे बन जाते हैं। इससे उन्हें समदृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वे पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का ढेला, सोना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, आलोचनाएं एवं महिमा मंडन सब एक समान देखते हैं। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।